Hello students, now we will study the science of class 8 lesson 3rd synthetic fibers and plastics। हम क्लास 8 में सिंथेटिक फाइबर्स को जो हम लोग केमिकल से बनाते हैं और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 में हमने उन फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो प्लांट से मिलते हैं। क्लास 7 में हम एनिमल फाइबर्स के बारे में स्टडी किए थे और अब क्लास 8 में सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, पदार्थ होते हैं, चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे तरीक़ों के पदार्थ से, मटेरियल से बनी होती हैं। आवर क्लॉथ्स एंड वेरियस अदर थिंग्स आर आल्सो मेड अप ऑफ फाइबर्स। हमारे कपड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती हैं जो फाइबर्स की बनी होती हैं। You have already learned about fibers and fabrics in the previous classes। पिछली कक्षाओं में भी आप फाइबर्स और उनसे बनने वाले बहुत सारे कपड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। You know that a fiber is hair like strand। आप ये जानते हैं कि एक फाइबर जो होता है ये एक बाल जैसा धागा होता है। Which can be spun into yarn। जिसको एक दूसरे से जोड़ करके हम लोग यार्न, लंबे लंबे धागे बनाते हैं। एंड मेड इनटू फैब्रिक्स, और फिर इन यार्न का यूज़ करके हम लोग कपड़े बनाते हैं। नाउ द हेडिंग इज़ टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह के होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर। अब हम नेचुरल फाइबर के बारे में समझते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल फाइबर हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। वी गेट दीज फाइबर्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स। इन फाइबर्स को हम प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, जैसे कॉटन के फाइबर, जूट के फाइबर, फ्लैक्स के फाइबर, क्वायर मतलब नारियल के फाइबर, क्योंकि नारियल से ही तो रस्सियाँ बनती हैं, स्टूडेंट्स आप सभी ने देखा हुआ होगा। और एनिमल्स, या तो ये में एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे एनिमल्स में क्या मिलता है, वुल एंड सिल्क, ऊन और सिल्क। Some of the commonly used natural fibers and their sources are given in table 1। टेबल 1 में हमें बहुत सारे ऐसे फाइबर्स के बारे में बताया गया है जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो इसमें क्या क्या स्टूडेंट्स दिया गया है। फर्स्ट है सिल्क। सिल्क ये नेचुरल फाइबर होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म। सिल्क वर्म के कोकून से इसे हम प्राप्त करते हैं। सेकेंड है वुल, ऊन। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉफ्ट हेयर ऑफ शिप। भेड़ के शरीर के ऊपर जो सॉफ्ट हेयर होते हैं, लंबे और मुलायम बाल होते हैं, उनसे हम लोग वूल बनाते हैं। गोट, कुछ बकरियों से भी। रैबिट्स एंड कैमल्स, तो इस तरीके से हम शिप, गोट, रैबिट और कैमल, याक, इन सब के बॉडी से हमें वूल या ऊन मिलता है। अगला है कॉटन। फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के फल से जब इसका फल पक जाता है तो हमें कॉटन मिलता है। हेम्प फ्रॉम द स्टेम ऑफ द मैरिजुआना प्लांट। तो मैरिजुआना गांव में इसे सनई बोला जाता है। इस प्लांट से हमें हेम्प के फाइबर मिलते हैं। आगे है जूट। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट से हमें, जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट के फाइबर मिलते हैं। लिनेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। तो इस तरीके से फ्लैक्स प्लांट से हमें लिनेन मिलता है। तो अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स सिंथेटिक फाइबर्स। Those fibers which are made by human being in industries with the help of chemicals and petroleum products are called synthetic or man-made fiber। ऐसे फाइबर जो हम केमिकल से या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं उन्हें हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़मीन में जहाँ से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल निकाला जाता है, तो इस कच्चे तेल को रिफ़ाइन करके बहुत सारे मटेरियल्स इससे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो उसी में से बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिससे हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन। नायलॉन की रस्सियाँ आप सभी लोगों ने देखी होगी। डेक्रॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। तो ये सभी हमें आर्टिफिशियल फाइबर से ये चीज़ें हम बनाते हैं, केमिकल से यूज़ करके बनाते हैं। सम कॉमनली सिंथेटिक फाइबर्स। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स अच्छे क्यों होते हैं, इनका एडवांटेज क्या है नेचुरल फाइबर से।
तो फर्स्ट एडवांटेज है दे आर स्ट्रॉन्ग, सिंथेटिक फाइबर बहुत ही मजबूत होते हैं नेचुरल फाइबर की अपेक्षा। सेकंड है दे आर क्रीज रेजिस्टेंट, इनके ऊपर सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ये मुड़ते नहीं हैं जल्दी। जैसे हमारे कॉटन क्लॉथ अगर आप उन्हें कहीं रख दो किसी चीज़ से वो दब जाते हैं तो कई जगह से मुड़ जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर्स में ऐसा नहीं होता। थर्ड है दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स, तो सिंथेटिक फाइबर के ऊपर कीड़े या फफूंद वगैरह भी नहीं लगती है। अगला है दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, इनको धोना और इनको मेंटेन रखना आसान होता है। दे ड्राई अप क्विकली, ये जल्दी सूख जाते हैं। दे कैन बी डाइड इन अट्रैक्टिव कलर्स, सिंथेटिक फाइबर को हम बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स में मनचाहे रंग से रंग सकते हैं एंड शेप, और हम इन्हें अलग अलग आकार भी दे सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज क्या हैं, इससे नुकसान क्या है। दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली थ्रू देम एंड हेंस आर नॉट गुड फॉर समर, इनसे आर पार हवा आ जा नहीं सकती है, इसलिए गर्मियों में हम इन्हें नहीं पहन सकते हैं, या अगर गर्मियों में पहनेंगे तो हमारे लिए ये नुकसानदायक होंगे। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एज नेचुरल फाइबर्स डू, ये हमारे शरीर के पसीना भी नहीं सोखते हैं जैसा कि कॉटन क्लॉथ्स करते हैं। कॉटन क्लॉथ्स या दूसरे नेचुरल फाइबर हमारे शरीर के पसीने को सोख लेते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर्स ऐसा नहीं करते हैं, वो कब पसीना नहीं सोखते हैं। दे गेट डैमेज्ड बाई हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन्ड, और अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हम इन्हें स्टीम करेंगे तो ये डैमेज हो जाते हैं। जैसे प्लास्टिक को अगर आप गर्म करेंगे तो वो डीनेचर्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर को अगर आप हीट के पास ले जाएंगे, ज़्यादा हीट करेंगे तो ये सिकुड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है दे कैच फायर मोर इजली दैन कॉटन और वुल, कॉटन और वुल जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इन कपड़ों में आग जल्दी लगती है, इनके फाइबर्स जल्दी जलते हैं। अगली हेडिंग है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स मेड ऑफ, सिंथेटिक फाइबर्स किस चीज़ के बने होते हैं। ए सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर, तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ करके फाइबर बनाते हैं, और ये फाइबर इस तरीके से पॉलीमर होता है। इसकी एक यूनिट मोनोमर होती है। ए पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, तो इस तरीके से एक पॉलीमर में बहुत सारी लाखों करोड़ों मोनोमर यूनिट्स होती हैं, तो इस तरीके से मिलियंस ऑफ मोनोमर यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर यूनिट्स टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, और इस प्रोसेस को जिसमें मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। मोनोमर्स की एन मतलब अनकाउंटेबल यूनिट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से क्या बना रही हैं, पॉलीमर। और यहाँ देखिए फिगर भी दिया गया है, मोनोमर का फिगर है, कैसे इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और फिर ये पॉलीमर दिख रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपके आसपास के लोग या आपके या घर के कोई लोग प्लास्टिक की कंपनी में काम किए हों जहाँ पर बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, या फाइबर के जो पत्तल वगैरह मार्केट में मिलते हैं ये बनते हैं, तो आप वहाँ देखिए कि कैसे छोटे छोटे पॉलीमर्स के दाने आते हैं और इनसे फिर वह आर्टिफिशियल आइटम हम तैयार करते हैं। आगे हेडिंग है स्टूडेंट्स सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स, तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोग, बहुत सारे अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग इतना ध्यान से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।